नमस्ते। कैसे आप सब लोग। 90 डेज कंप्लीट हो गए मेरे। हाँ जी, आज मेरे 90 डेज जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 6 अप्रैल को। ठीक है, 5 अप्रैल को यानी कि कल तक मेरे 90 डेज कंप्लीट हो चुके थे। मैं वेट लॉस चैलेंज और उसके साथ अपना पूरा का पूरा अपनी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, जिसके अंदर वेट लॉस आता ही है ऑब्वियसली। मसल्स के ऊपर काम करना था मुझे, जिसपे मुझे बस काम करना था अपनी बॉडी के अंदर से। मुझे करीब करीब 8 से 10 किलो वेट कम करना था। मैंने 90 डेज के अंदर अंदर ही 9 kgs जो है ना वेट कम कर दिया है और 10,000 स्टेप्स से ज़्यादा चली हूँ। एक दिन की भी मैंने छुट्टी नहीं ली है इन पिछले 90 डेज में। और उस चीज़ के लिए मैं आपको पहले यहाँ पर दिखाई देती हूँ कि हाँ मैं कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रही हूँ। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मैंने कैसे इसको प्रॉपरली फॉलो किया है और मुझे कितने ज़्यादा रिजल्ट मिले हैं। तो यहाँ पर हम इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ऐप दिखा दूँ आपको। ये जो ऐप आप देख रहे हो ये वाली ऐप है, ठीक है। इस ऐप को हम करेंगे क्लिक और क्योंकि आज कोई मूवमेंट नहीं है तो मतलब मैं जब स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तभी मेरा स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी मैं आपको सारा दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने 90 डेज कैसे कितना किया है, ठीक है। ये जितने आप रेड सर्कल ये ऊपर का देख रहे हो तब तक मैंने इसको एक्टिवेट ही नहीं किया था। उसके बाद मेरा 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। तो 3 जनवरी से मैं एक स्टेप काउंट का मेरे पास में वो डिवाइस है वो लेकर के कर रही थी। वॉच पे भी मैं स्टेप काउंट करती हूँ। मैं 3 जगह पर एक साथ ही स्टेप काउंट कर रही होती हूँ तो मुझे तीनों से ना पता चल जाता है। लमसम ना एक ही जैसा रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है लेकिन ठीक है एक ही जैसा रहता है। वॉच का भी एक जैसा ही रहता है, इसका भी उतना ही रहता है। बहुत बार क्या होता है इसके अंदर 15,000 स्टेप दिखा रहा होता है, वॉच के अंदर कभी 16,000 स्टेप दिखा रहा होता है, कभी वॉच के अंदर 12,000 स्टेप दिखा रहा होता है। कभी कभी मेरे जो काउंटर है, स्टेप का जो काउंटर है उसके अंदर मुझे ऐसी 5,000 जैसे अगर स्टेप मैंने कर लिया है ना तो उसके अंदर 200 300 ऊपर नीचे दिखा देता है। बस इतना ही फर्क होता है, कोई खास फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो मैं फोन वाला जो ट्रैकिंग है ये पूरा आपको 90 डेज का दिखाने वाली हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हो ये जितने रेड आपको डार्क डार्क सर्कल दिख रहे हैं ये आपको दिखाई देंगे यहाँ 6 अप्रैल तक, ठीक है। ये 6 अप्रैल दिख रहा है आपको, ये रहा 6 अप्रैल, अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। यहां तक आपने देखा कि मैंने ये पूरे 90 डेज इसको कंप्लीट किया है। ये मेरे स्टेप्स हैं जिसमें कभी 10,000 जो आपको ऐसे वाले सर्कल दिख रहे हैं ये 10,000 के हैं। जो ऐसे ऐसे थोड़े से यहाँ तक इतने कवर, क्योंकि 10,000 स्टेप्स के बाद जब मैं 15,000 करती थी ना तो मेरे 300 कैलोरीज बर्न होती थी। तो ये 200 कैलोरीज वाले 200 250 ऐसे कैलोरीज वाले हैं। ये जो थोड़ा कम सर्कल है पर ये बहुत कम आपको दिखेंगे। ये जितने कम दिख रहे हैं मीन्स मैंने हमेशा ही 15,000 स्टेप्स के ऊपर ही कंप्लीट किया है 90 डेज में। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो मेरे लिए भी नया है, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा लंबा, जिसमें मैं कह सकती हूँ कि 90 डेज का एक साथ चैलेंज कभी नहीं लिया था। मैंने हमेशा से लिया था 21 डेज, कभी 1 मंथ, उसको मैं हमेशा स्ट्रेच करती रही। लेकिन ये वाला जो चैलेंज था ना ये पूरा का पूरा 90 डेज का था, जिसे मैंने एक साथ ही लिया था। मतलब उठाया जब मैंने 3 जनवरी का था तब मैंने ये सोच लिया था कि मेरे जो प्रॉपर 90 डेज कंप्लीट होंगे वो होंगे 4 ऑफ अप्रैल को, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन डाइट पे चलना है और एवरी 22nd डे पर मुझे उस डाइट को ब्रेक करना है, जिसमें मैं चीट डे रखूंगी। लेकिन ये पूरा जो चैलेंज चलेगा वो 90 डेज तक चलेगा और 90 डेज तक मैंने इसको सक्सेसफुली किया भी है, जिसके अंदर मेरा प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा था। मैंने हर मील में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि मैं प्रोटीन का इंटेक रखूं। जब मुझे लगता था कि मेरा जो वेट है स्टक हो सकता है, जैसे 1 मंथ किया या 21 डेज किया, तो एक ही पैटर्न पे चलते चलते जैसे मुझे लगता था कि वेट स्टक हो सकता है तो मैं अपने डाइट के अंदर थोड़े दिन के लिए कुछ चेंज कर देती थी, जिसमें मैं प्रोटीन रखती थी लेकिन कुछ ना कुछ चेंज करती थी। तो इसमें मैंने हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। भूखे नहीं रहना है, भूख मार मार करके मुझे वेट लूज नहीं करना है, मुझे खाना खाते हुए वेट लूज करना है, मुझे कैलोरी डेफिसिट में रहना है। जैसे मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 1700 कैलोरीज है, ठीक है। तो मैं 1200 to 1300 कैलोरीज तक ले रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं इतनी कैलोरीज पर आई। अब ये जो बीच का गैप है ना, मुझे रिक्वायरमेंट है 1700 कैलोरीज की, लेकिन मैं ले रही हूँ 1200 से 1300 कैलोरी। तो जो बीच का गैप है ना वो मेरा वेट
कम करेगा, मेरा फैट जो है वो लूज़ करेगा। अब मुझे सिर्फ फैट भी लूज़ नहीं करना था, मुझे मसल्स भी गेन करने थे। तो मैंने क्या किया, मैंने मसल्स गेन करने के लिए हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी शुरू की, वेट ट्रेनिंग करनी शुरू की। और वो मैं कहीं जिम जा करके नहीं की है, मेरे घर पर ही मैंने अपने डंबल्स वगैरह ला करके रखे हुए हैं। 3 अलग अलग वेट के डंबल है मेरे पास में, वो मैंने रखे हैं, एक छोटा, एक थोड़ा बड़ा, एक थोड़ा और बड़ा, और 2 डंबल्स थोड़े ज़्यादा ही हैवी वाले हैं, वो मेरे हस्बैंड के ही हैं, बहुत पुराने वाले। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास में रखी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। बॉडी वेट के साथ में मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की। इस 3 मंथ्स में डेफिनेटली मसल मेरे क्योंकि आपको अपनी बॉडी फील होती है ना। मैं आपको ये वाला सूट दिखाती हूँ, ठीक है। ये मेरी फिटिंग का सूट था, मतलब जब मेरा 10 kg ज़्यादा था, मतलब 9 kg, सॉरी, मैंने अभी 9 kg रिड्यूस किया है। मैंने स्टार्ट किया था 61 kg से, अभी इस वक्त मैं हूँ 52 kg की, ठीक है। मुझे जाना है 50 kg पे, अभी मेरे 2 kg बाकी हैं, वो भी मैं कर लूँगी। मुझे पता है इस मंथ में मेरा वो भी चला जाएगा। आपको अगर मैं ये सूट दिखाऊं तो ये सूट मेरा पूरी तरीके से लूज हो चुका है, हर जगह से ये सूट जो है ना मेरा लूज है, ठीक है। ये आप देखो, इतना लूज यहाँ से ऑब्वियसली हम लोग नहीं पहनते हैं, थोड़ा तो फिटिंग का रहता ही है। मैं बहुत ज़्यादा फिटिंग के, सच बोलूँ तो, ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ, पर मैं इतने लूज भी नहीं पहनती हूँ। तो मेरे ड्रेसेस इतने ज़्यादा लूज हो गए, ठीक है। ये सिर्फ 90 डेज में हुआ है, विदाउट एनी जिम। मैं किसी जिम में नहीं गई हूँ, सिर्फ पहले दिन गई थी जब मैंने अपना वेट चेक किया था 61 kg, ठीक है, उस दिन गई थी। और उसके बाद से लेकर के अभी तक मैं एक भी दिन जिम में नहीं गई हूँ। मैंने घर पर वेट ट्रेनिंग की है, मैंने बाहर रोड पर जाकर के और पार्कों में जाकर के वॉक की है, जिसके अंदर से मैंने स्टार्ट किया था 10,000 स्टेप्स से 15,000, फिर 16,000, समटाइम्स 18,000, ऐसे स्टेप्स तक मैं पहुंची हूँ, ठीक है। पानी मैंने बहुत ज़्यादा पिया है, प्रोटीन का मैंने बहुत ख्याल रखा है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे अपने प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है। मुझे वो सारे सोर्सेज इकट्ठे करने पड़ते हैं कि भाई मुझे प्रोटीन मिलना चाहिए। तो कोशिश ये की है कि हर एक जो मैं मील लेती हूँ, स्पेशली मेरा जो सबसे अच्छा वाला मील होता है वो मेरा लंच होता है, ठीक है। मेरा ब्रेकफास्ट और मेरा लंच, इवनिंग वाला मेरा इतना जो कोई खास नहीं होता है, तो उसका मैंने ख्याल रखा है। मैंने स्टार्ट किया था नॉर्मल कैलोरी डेफिसिट से, जिसके अंदर 1200-1300 कैलोरी मैं ले रही थी, जिसमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा था मेरा, उसमें भी कैलोरी जो मुझे प्रोटीन वगैरह से आ रही है ना वो ज़्यादा ही थी। तो वो सारा चीज़ों का ख्याल रखा था। और जब मैंने 21 डेज के बाद सेकंड वाला स्टार्ट किया था ना, उसके अंदर मैंने थोड़े दिन के लिए वो मैड डाइट की थी, जिसके अंदर 1 मील अ डे होता है, 5 से 7 दिन के लिए ही की थी। उसके बाद फिर वो वाली डाइट को मैंने छोड़ दिया था। और मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया उसके बाद 21 डेज तक। और जब वो मेरा 21 डेज का इंटरमिटेंट फास्टिंग का था ना, ओहो, मुझे मज़ा ही आ गया। मुझे ऐसा लगा मैं ये ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ सकती, ये मेरा लाइफ स्टाइल हो गया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 आवर वाली, मतलब 16 आवर की जो मेरी फास्टिंग होगी वो वाली, वो विंडो मुझे इतनी पसंद आई ना। या तो मैं उमैड कर सकती हूँ 1 मील अ डे, या फिर मैं ये वाली फास्टिंग कर सकती हूँ। मुझे बहुत पसंद आई यार। इसके मैंने आवर्स भी बढ़ाए घटाए हैं बहुत बारी, जैसे कभी कभार मैं 18 घंटे पे भी चली गई फास्टिंग पे, कभी कभी मैं 20 घंटे पे भी गई हूँ, और ज़्यादातर मैं 16 घंटे वाली फास्टिंग पे ही रही हूँ। तो इस फास्टिंग ने डेफिनेटली 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 मेरी मदद की। और जो नेक्स्ट वाला मेरा 21 डेज था, जो लास्ट वाला मेरा 21 डेज बचा था, जिसमें मैं ऑब्वियसली अप्रैल वगैरह तक आ गई हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ, तो वो वाले में क्या हुआ था ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने किया है। और बाकी मैंने अपने डाइट में ना बहुत फेरबदल किए हैं। स्टार्टिंग के 21 डेज अलग, बाद के 21 डेज अलग, उसके बाद के 21 डेज अलग। तो इससे क्या हुआ ना, जो हमारा वेट स्टक हो जाता है ना, रुक जाता है ना, एक टाइम आता है कि बस इसके नीचे वेट जा ही नहीं रहा। तो मेरा वाला वेट आया था 53 पर आकर के ना वो रुक गया। फिर मैंने कहा कि भाई तू 2 दिन लगा करके डाइट को चेंज कर। फिर मैंने वो 2 दिन नहीं, मैंने उसको प्रॉपर 21 डेज चेंज किया। मेरा वेट तब चला गया अपने आप नीचे आकर के, मैं 52 पे आ गई। अब ऑब्वियसली मेरी बॉडी के अंदर उतना ज़्यादा फैट है ही नहीं जिसको मुझे जल्दी जल्दी बर्न करने को आसान हो जाए, मेरी बॉडी फटाफट से सपोर्ट कर दे। अब उतना ज़्यादा फैट नहीं है, तो बॉडी बहुत स्लो आराम आराम से फैट कम कर रही है। तो वेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये था, वेट तो ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा, वेइंग स्केल पे मुझे कम दिखाई देगा ही देगा अगर मैं कैलोरी डेफिसिट पे चल रही हूँ। दूसरा, अगर मैं फैट कम कर रही हूँ, फैट लूज कर रही हूँ, उसका रिजल्ट
और मसल्स लूज कर रही हूँ, उसका रिजल्ट डेफिनेटली मेरी बॉडी पे अलग आने वाला है। तो अभी मैंने क्या किया है, मसल्स को बिल्ड किया है। ये भी एक रीजन है कि 52 पर आकर के रुकी हूँ। अब जो है 2 किलो मेरे को सिर्फ एक ही महीने के अंदर निकालना है, मतलब जितना भी अप्रैल के डेज बचे हुए हैं, ठीक है। 50 में मैं आराम से पहुंच जाऊंगी। मैंने वेट ट्रेनिंग बढ़ा दी, वेट ट्रेनिंग अभी मैंने बढ़ा दी। मैंने अब तक किया था 15 to 20 मिनट्स ही किए करती थी मैं, पर अब मैंने अपनी वेट ट्रेनिंग को बढ़ा दिया है। अप्रैल से मेरी जो वेट ट्रेनिंग है वो ज़्यादा है। वॉक जो है वो सिर्फ 10,000 स्टेप्स ही हैं। स्टैमिना मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। अब मैं जल्दी जल्दी थकती नहीं हूँ। मेरी बॉडी की जो नसें हैं, वेन्स हैं, वो पूरी की पूरी खुल चुकी हैं। मेरी बॉडी जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है। योगासन करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, जो स्टार्टिंग के 1 मंथ में आई थी। डेफिनेटली नहीं हो पा रहा था उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से, वो होना स्टार्ट हो गया है। मैं बहुत अच्छे तरीके से वॉक करती हूँ, भागती हूँ, दौड़ती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई हूँ, बहुत एक्टिव हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से मैंने फैट लूज़ किया है। वेट से ज़्यादा फैट के बारे में मैं बोलूँगी। फैट मैंने बहुत अच्छे तरीके से लूज़ किया है। मेरा खाने पीने हर चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने ये किया। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। मेरी फर्म हो गई है यार बॉडी, मेरी बॉडी फर्म हो गई है। मेरी बॉडी ऐसे नहीं हुई है कि एक होता है ना कि हम वेट लूज़ करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लटक जाएगा, सैगिंग आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, फर्म हो गई है, फर्म फर्म। तो उसके लिए मैंने हफ्ते में 3 दिन योगा, हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और डेली 7 के 7 दिन वॉक, मैंने ये ज़रूर किया है। मैं आपको वॉक का तो मैंने दिखाई दिया ना, मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। साथ के साथ खाना के ऊपर ध्यान रखते हुए मैं हर 15 दिन में एक फास्ट करती थी, और उसके बाद में मेरा वीकली भी फास्ट शुरू हो गया था। फास्ट मैंने वेट लूज करने के लिए नहीं रखा था, फास्ट मेरे धार्मिक होने की वजह से रखा था। तो एक फास्ट तो मेरा आता ही है, एकादशी में तो मेरा फास्ट आता ही है, जो कि हर 14वें व 15वें दिन आता है। तो वो मैं कर ही रही थी, वो मेरी हेल्प कर देता था। और फिर मैंने उसके बाद जो मेरे दूसरे वाले फास्ट होते हैं, जैसे ट्यूसडे का फास्ट रख लिया, मंडे का फास्ट रख लिया, तो ये वाले फास्ट ने भी मेरी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मदद की है। इसी बीच यही 90 डेज़ के बीच में नवरात्रे के भी मेरे फास्ट आए थे, तो उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है। तो फास्ट में हम और ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं और थोड़ा कम खाने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ों ने कुल मिला करके मुझे बहुत हेल्प किया है। और ये 90 डेज का जो चैलेंज था वो मैंने अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके लिया है। और ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं ये कहूँगी कि मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि ये 90 डेज मैं अपने साथ जो डिसिप्लिन में रही हूँ वो मैं क्या ही बोलूँ, मज़ा आ गया। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि इंटरैक्ट करें। ढेर सारा प्यार, लव यू, टाटा।